नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर्स क्लासेस आंसर में। आज के सेशन बात करेंगे पीटीटी परीक्षा 2026 काउंसलिंग के बारे में। रिजल्ट हमारा जारी हो गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे जो हमारी पहली प्रक्रिया होती है वो होती है काउंसलिंग प्रोसेस। जो भी नए साथी हैं और पहली बार एग्जाम दिया है और बीएड कॉलेज करेंगे तो उनके लिए ये जानकारी है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी। तो काउंसलिंग के समय सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है पीटीटी रिजल्ट पीडीएफ की। जैसे हमारा रिजल्ट जारी हो गया है तो उस रिजल्ट की पीडीएफ जिसमें आपके मार्क्स और काउंसलिंग आईडी है जो कि लिखी होती है। उसके बाद दूसरी जानकारी है वो आपकी काउंसलिंग लेटर। रिजल्ट जारी होने के बाद जब आप कॉलेज फिल करने के लिए ई मित्र के पास जाओगे या फिर स्वयं कॉलेज फिल करोगे तो आपको काउंसलिंग लेटर की है जो कि जरूरत पड़ेगी। काउंसलिंग लेटर है एक प्रकार की एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं। ये आपको एक सादे कागज पे पहले से लिख लेना है और ये अपलोड होगा। तो देखिए काउंसलिंग लेटर इसका नाम है स्व घोषणा पत्र। कई बार क्या करते हैं कि ई मित्र के भरोसे जल्दबाजी में गलत जानकारी जो कि अपलोड कर देते हैं तो बाद में ऑब्जेक्शन भी आ जाता है। तो फिलहाल आपको ये जानकारी मैंने लिख दी है ताकि आपके लिए आसान रहेगी। तो आपको लिखना है अपने कागज पे कि मैं घोषणा करता हूँ, अगर आप बॉयज हैं तो करता हूँ या फिर गर्ल्स हैं तो करती हूँ, कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होते समय भरी गई संपूर्ण जानकारी मेरे अनुसार सही है। ये एक आपका घोषणा पत्र होता है ताकि कोई भी अभ्यर्थी जैसी गलत जानकारी न भरे पीटीटी में। तो पहले से आपको ये पत्र लिखना है। उसके बाद उपरोक्त कोर्स में प्रवेश हेतु आवश्यक समस्त योग्यता पूरी करता हूँ। भविष्य में मेरे द्वारा भरी गई किसी प्रकार की जानकारी में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो मेरे द्वारा जो प्रवेश पत्र है निरस्त हो सकता है, इसलिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। ये जानकारी आपको अपलोड करनी पड़ेगी जिसमें आपका रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा और दिनांक है वो आपको लिखना है। दिनांक कौन सी लिखना है? जब आप काउंसलिंग करने जाओगे कॉलेज फिल करोगे तो उस दिन की आप दिनांक है वो लिख देना। और ये आपको नहीं लिखना है टॉपर्स क्लासेस आंसर का। इसके अलावा जो भी आप डाउट है तो मुझे मैसेज से आप पूछ सकते हैं और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन मार्कशीट। यह आपको लेके जाना है 10वीं की 12वीं की और ग्रेजुएशन मार्कशीट। फिर आपके जाति प्रमाण पत्र ये मांगते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 1 साल से पुराना नहीं है। अगर पुराना है तो भी चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको यही अपलोड करना पड़ेगा। या आपकी जो भी जानकारी अपलोड होगी वो कॉलेज में जाएगी। तो कई कॉलेज वाले ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, वो मान जाते हैं। तो इसलिए आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। अगर मांगे तो आपको पुराना भी अपलोड कर देना है क्योंकि नया नहीं होता है कई अभ्यर्थियों के पास। अगर आप नया बनाने जाओगे तो लगभग 7 से 10 दिन का समय होता है। तो इतने में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो कि पूरी हो जाती है। तो इसलिए आप पुराना लेके जाइए। उसके बाद बैंक डायरी। बैंक डायरी अपने स्वयं की रखनी है काउंसलिंग के समय, ठीक है। दूसरी मत अपलोड करना क्योंकि बैंक डायरी में आपका मान लीजिए कॉलेज मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो 5,000 का रिफंड इसी आपके बैंक डायरी में अपने अकाउंट में होगा। तो खुद की बैंक डायरी जो कि अपलोड करना है और 5,000 का सालाना आपका अभी होगा। शुरुआत में 5,000 का सालाना। जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो कॉलेज मिल जाने के बाद फिर आपको वापस 22,000 का सालाना वो भरना पड़ता है। एक साल में टोटल 22,000 प्लस 5,000 फीस लगती है। तो ये आपके शुरुआत में मांगते हैं। कॉलेज मिलती है तो वापस नहीं आते हैं, कॉलेज नहीं मिलता है तो रिफंड के रूप में 6 महीने बाद है जो कि वापस आ जाते हैं। चलो अगली प्रोसेस है जो कि आपको मैं समझा देता हूँ। तो प्यारे साथियों, अगर मैं ऐसी जानकारी आपको बताता हूँ हर अपडेट तो चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको कॉलेज हम घर के पास दिला के रहेंगे। अगर पूरी पूरी जानकारी आपने शुरुआत से लेकर अंत तक देखी तो यह था आपका स्कोर कार्ड जैसे मैंने बता दिया। इसमें रैंक वगैरह कल मैंने बता दी थी। अगली जानकारी है ये आपको इम्पोर्टेंट है। जब आप कॉलेज फिल करोगे, कॉलेज फिल करने के बाद अंतिम में ये पीडीएफ आपको मिलेगी। ई मित्र से अंतिम में ये पीडीएफ आपको मिलेगी। अब आपके इस साल जैसे आर्ट्स में सभी को कॉलेज मिल जाएगा, साइंस में कुछ अभ्यर्थी रहेंगे जिसके नंबर 250 से कम है तो रैंक की सीटों के हिसाब से थोड़े से साइंस में नंबर लाने जरूरी है। तो आपको ऑल राजस्थान अगर आपको करना है तो कर दीजिए। मेरा अगर मानना है तो आपको कॉलेज 20 या 25 भर देना है। विशेषकर गर्ल्स को ध्यान रखना है कि कॉलेज ज़्यादा नहीं भरे। मान लीजिए आप 200 कॉलेज भर देती हैं गर्ल्स, एक बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट जानकारी समझिए क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका है। मान लीजिए आपने 200 कॉलेज भर दिया। अगर 200 कॉलेज भर दिया, आपको मान लीजिए कॉलेज मिल गया 150वां 200 में से,
अगर 150वां अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो ये कॉलेज होगा दूर होगा, मतलब ऑल राजस्थान में कहीं भी होगा, क्योंकि अपने जिले में तो यहाँ तो 10 कॉलेज होते हैं, यहाँ तो 15 कॉलेज होते हैं। तो अगर आपने 150 कॉलेज फिल किया, इनमें से 200 कॉलेज फिल किया, इनमें से 150वां कॉलेज मिल गया, उसके बाद अगर आप अपर मूवमेंट करोगे तो आपके अगर 149वें कॉलेज में सीट खाली है तो ये मिल जाएगा। अगर इसमें भरी हुई है तो 149 में से 148वां कॉलेज है, ये कॉलेज है जो कि मिल जाएगा। इसलिए आपको मेरी जानकारी है कि आपको कॉलेज कम भरना है, ठीक है। जैसे 20 कॉलेज भर के ऑल राजस्थान कर देना, ये जानकारी कर देना। अगर आपके नंबर ज़्यादा आए तो ऑल राजस्थान मत करना और 30 कॉलेज भर देना। फिलहाल आपको इनमें से कॉलेज जो कि मिल जाएगा। तो ये जानकारी थी, मैंने आपको बता दी है। और इस कॉलेज से संबंधित अगर आपको जो भी डाउट है मुझे पहले पूछ देना, उसके बाद कॉलेज फिल करना। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।